बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा था एक दिव्य राज्य, नागलोक। यह राज्य आम मनुष्यों की दुनिया से छिपा हुआ था। वहां की हवा में संगीत था, नदियों में प्रकाश और धरती पर समृद्धि। नागलोक की सबसे बड़ी पहचान थी नागमणि, एक दिव्य रत्न जो स्वयं नाग देवता का आशीर्वाद था। यह मणि न केवल वर्षा, उर्वरता और आरोग्यता लाती थी, बल्कि उसमें समय और जीवन को नियंत्रित करने की भी शक्ति थी। लेकिन इस मणि की रक्षा एक शर्त पर टिकी थी। नागमणि केवल वही धारण कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसने अपने पितरों के पापों को स्वीकार किया हो और जो कभी इसका दुरुपयोग न करे। नागलोक पर उस समय राज्य कर रहे थे राजा वीरायुध, एक पराक्रमी परंतु महत्वाकांक्षी शासक। उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे, परंतु उनका मन अभी भी अस्थिर था। एक दिन शिकार के दौरान वीरायुध ने एक सुंदर कन्या को तेंदुओं से बचाया। वह लड़की जंगल में अकेली थी, नाम था विश्लेषा। उसके सौंदर्य और रहस्यमयी व्यवहार से राजा आकर्षित हो गया, परंतु राजा नहीं जानता था कि विश्लेषा एक इच्छाधारी नागिन थी, नागलोक की रक्षक, नागमणि की शपथधारी। राजा और विश्लेषा में प्रेम हुआ। विवाह से पहले विश्लेषा ने एक शपथ ली, राजन, नागमणि का प्रयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं होगा। राजा ने वचन दिया। विवाह हुआ और जल्द ही एक पुत्र का जन्म हुआ, राजकुमार अरिवर्धन। कुछ वर्षों बाद जब पड़ोसी राज्य ने नागलोक पर हमला किया, राजा वीरायुध ने नागमणि की शक्ति का उपयोग युद्ध में करने का निर्णय ले लिया। विश्लेषा ने उन्हें रोका, लेकिन राजा ने अपनी सत्ता की रक्षा को प्राथमिकता दी। नागमणि को युद्ध में प्रयोग किया गया, जिससे शत्रु तो पराजित हुए, लेकिन मणि अपवित्र हो गई। विश्लेषा ने रोते हुए नाग देवताओं को पुकारा। उन्होंने कहा, तेरे वंश में अब कभी भी शांति नहीं होगी। नागलोक के हर उत्तराधिकारी को अपने पाप धोने होंगे। जब तक कोई उत्तराधिकारी पश्चाताप की अग्नि से शुद्ध नहीं होता, मणि निष्क्रिय और राज्य श्रापित रहेगा। इसके पश्चात विश्लेषा जल में विलीन हो गई और नागमणि की चमक बुझने लगी। अरिवर्धन को बचपन से ही रहस्यमयी सपने आते थे। एक नागिन उसे बुलाती और कहती, तू मेरा वचन भूल गया अरिवर्धन, अब तू भी स्वाहा होगा। राजा वीरायुध ने अपने पुत्र को बचाने हेतु सच्चाई छुपाई। अरिवर्धन को एक सामान्य रानी की संतान बताया गया और उसे युद्ध व नीति की शिक्षा दी गई। अरिवर्धन बड़ा हुआ, साहसी, विद्वान और दयालु, परंतु उसके सपने और राज्य में बढ़ता अंधकार उसे बेचैन करने लगे। राज्य में अकाल और रोग फैलने लगे। तब राजगुरु रैव्यक्ष ने राजकुमार को सच्चाई बताई, तुम इच्छाधारी नागिन विश्लेषा की संतान हो। तुम्हारे पिता ने जो वचन तोड़ा था, उसी कारण यह राज्य आज श्रापित है। केवल तुम ही इस श्राप को समाप्त कर सकते हो। सच जानकर अरिवर्धन टूट गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने प्रण लिया, मैं इस श्राप को मिटाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अरिवर्धन ने हिमालय के भीतर स्थित नागकुंड की यात्रा आरंभ की। यह वह स्थान था जहां नागमणि शुद्ध हो सकती थी, परंतु यह मार्ग सरल न था। उसके साथ एक रहस्यमयी स्त्री जुड़ी, शांभवी। वह एक रक्षक कुल की योद्धा थी, जिसका लक्ष्य था अरिवर्धन की रक्षा। धीरे धीरे वह उसका विश्वास पात्र बन गई। यात्रा में उन्हें अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ा। पहेली से भरी गुफाएं, इच्छाधारी नागों की परीक्षा, एक झील जिसमें झूठ बोलने वाले डूब जाते थे, और अंत में स्वयं नागदेव का द्वार। नागदेव ने अरिवर्धन को अंतिम परीक्षा दी। क्या तुम अपने पिता के पापों को स्वीकार करते हो? क्या तुम नागमणि की शक्ति का त्याग कर सकते हो यदि राज्य के हित में हो? अरिवर्धन ने अपने शस्त्र त्याग दिए और आंखें मूंद कर कह दिया, हाँ, मैं उनके पापों का उत्तरदायी हूं और मैं वह करूंगा जिससे इस भूमि का कल्याण हो। उस क्षण आकाश में बिजली चमकी, वर्षा होने लगी और नागमणि पुनः प्रकाशित हो गई। श्राप टूट गया। अरिवर्धन जब लौटकर नागलोक पहुंचा तो पूरा राज्य हरियाली और प्रकाश से भर गया। प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। राजगुरु ने उसे राज तिलक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अरिवर्धन ने पहले एक घोषणा की, मैं इस गद्दी को कभी स्वार्थ से नहीं छूऊंगा। नागमणि अब केवल सेवा के लिए होगी, न कि शक्ति के लिए।